सुबह की पहली किरण गांव के छोटे से खेत पर पड़ती थी। रामलाल नाम का एक गरीब किसान मिट्टी में अपने हाथ डालकर मुस्कुरा रहा था। उसके फटे कपड़े, सूखे पैर और थके हुए चेहरे पर मेहनत की चमक थी। वो कहता था, ये मिट्टी मेरी माँ है, जब तक सांस थी इसे सींचता रहूंगा। घर में उसकी पत्नी गीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। 3 छोटे बच्चे भूख से उसकी ओर देख रहे थे। घर मिट्टी का बना था, दीवारों पर दरारें थीं। गीता धीमी आवाज में कहती थी, रामलाल, घर में अब बस एक मुट्ठी अनाज बचा था। रामलाल गहरी सांस लेता था। भगवान चाहे जितनी परीक्षा ले, पर हार नहीं मानूंगा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे। किसान अपने टूटे कुएं के पास बैठा आसमान से बारिश की भीख मांगता था। गांव का साहूकार खेत पर आता था, रामलाल कर्ज लौटाओ नहीं तो जमीन मेरी। रामलाल हाथ जोड़ता था, अभी फसल नहीं हुई बाबूजी, थोड़ा वक्त दे दो। साहूकार हंसता था, वक्त नहीं, बस जमीन चाहिए। गीता की तबीयत बिगड़ गई थी। गांव में दवा नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। रामलाल गांव के डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर कहता था बिना पैसे इलाज नहीं होगा। रामलाल घर लौटता था और गीता का हाथ पकड़कर रो पड़ता था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए थे। पहली बूंद रामलाल के गाल पर गिरी थी। वह मिट्टी पर झुककर कहता था, माँ, तू लौट आई। पूरा खेत बारिश में नाच उठा था। बच्चे भीग रहे थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद खेत में हरी हरी फसलें लहराने लगी थीं। रामलाल गर्व से खेत की मिट्टी को माथे से लगाता था। वह अपने बच्चों से कहता था, देखो बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव में फसल कटाई का त्योहार लगता था। सब किसान मिलकर गीत गा रहे थे। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। रात में रामलाल आसमान की ओर देखता था। तारों को निहारते हुए कहता था, जिसने मिट्टी को मां माना, उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता था। आसमान में चमकते सितारे दिखते थे और मिट्टी का बेटा मुस्कुरा रहा था। कहानी का संदेश, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो देश की उम्मीद बोता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।